हेलो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारे चैनल पर एक श्रृंखला चल रही थी जिसमें जो है सारे जो टीजीटी और पीजीटी से सिलेक्टेड कैंडिडेट थे जिनके इंटरव्यू लेकर के हम ये जान रहे थे कि किस प्रकार से उन्होंने अपनी तैयारी की, क्या स्ट्रेटेजी रखी, अलग अलग विषयों की कैसे तैयारी हम लोग कर सकते हैं, जैसे सामाजिक विज्ञान है, जैसे संस्कृत है, जैसे साइंस है, कैसे जो है तैयारी करनी चाहिए। अपने अपने विषय के विशेषज्ञों के द्वारा हमने जाना है कि कौन सी किताबों को फॉलो करना चाहिए ताकि हम अपना चयन इस प्रयास में जो भी हम दे रहे हैं अपना चयन पक्का कर सके। हमारे साथ में आज इसी क्रम में मौजूद हैं मुकेश सर और रमाकांत सर। दोनों ही सामाजिक विज्ञान के धुरंधर अध्यापक हैं जिन्होंने सामाजिक विज्ञान जैसे धुरंधर सब्जेक्ट में सफलता हासिल किया। सर ने 2016 और 2021 दोनों ही वैकेंसी में अपना चयन पक्का किया है और सर ने 2016 वाली वैकेंसी में यहां पर ज्वाइन किया है। इसके अलावा सर यूपी प्राइमरी में भी टीचर रह करके यहां पर ज्वाइन किए थे। तो दोनों का ही एक अपना बहुत अच्छा अनुभव रहा है अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, तभी वो 2 एग्जाम में सिलेक्ट हुए हैं दोनों लोग। तो मैं सबसे पहले जो है मुकेश जी से ये जानना चाहता हूं कि मुकेश सर, आप अपना जो है परिचय देते हुए इस वीडियो की शुरुआत करेंगे, फिर थोड़ा सा जो है हम रमाकांत सर से पूछेंगे कि क्या जो है उनका अनुभव रहा है। तो मुकेश सर, एक छोटा सा एक परिचय देते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। धन्यवाद सर। मेरा नाम मुकेश चंद्र है। मैं 2016 टीजीटी में सिलेक्टेड हूँ और इस समय मेरी पोस्टिंग जनता इंटर कॉलेज खुरैंड में है। मैं सामाजिक विषय का अध्यापक हूँ। तो मैं आप सभी साथियों से ये कहना चाहूँगा कि जैसा कि विवेक सर ने बताया आपको कि हम सामाजिक विषय के अध्यापक हैं, तो साथियों मेरा जो सब्जेक्ट रहा है वो हिस्ट्री और सिविक्स था। तो मैंने सेल्फ स्टडी की है और जो भी बुक्स थी मैंने उनका सेल्फ से नोट्स बनाया है खुद से और खुद से तैयारी की है। और एक चीज़ और आपको बताता हूँ कि जो क्लब चलते हैं तो ज़्यादातर तैयारी हमारी क्लब में हुई है। हम 10-12 लोग बैठ करके एक दूसरे से डिस्कस करते थे और इस तरह से हमारा सिलेक्शन 2016 टीजीटी में हुआ है। मैं ये जानना चाहता हूं रमाकांत सर कि किस प्रकार से आपने 2016 और 2021 दोनों ही वैकेंसी में अपना चयन पक्का किया। आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी कि आपने कौन सी किताबें पढ़ी थी? बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले क्या है ना, मैंने कई किताबों का अध्ययन किया, उनमें खास करके इतिहास में यश के पांडे और राजनीति में एक सेट आता है अर्जुन सिंह। उसके पीछे अर्जुन सिंह की एक सामाजिक विज्ञान की प्रैक्टिस सेट है जो अलग अलग विषयों से है, खास करके जैसे इतिहास राजनीति। तो जो राजनीति में 20 सेट हैं पीछे, अगर कोई भी छात्र उसे अच्छे से 20 सेट हल कर लेगा तो उससे कम से कम अधिक से अधिक कुछ चांस क्या है पेपरों में आएंगे। और किरण पब्लिकेशन के पीछे स्टेटमेंट दिए हैं और किताबें दिए हैं, तो कम से कम 100 स्टेटमेंट हमें तैयार करना होंगे और 20-25 राइटरों की बुकें की तैयार करनी होगी। आशा करता हूं कि जब अगला वीडियो हम लोगों का इस चैनल के माध्यम से आएगा तो इस चैनल के माध्यम से मैं वो किताबें और स्टेटमेंट जो मेन है, जो बार बार कंपटीशन में आती हैं, पेपर में आती हैं, वो आप लोगों को मैं मुहैया करवा दूंगा। मुकेश सर, मैं ये जानना चाहता हूं कि सामाजिक विज्ञान में दो टॉपिक हैं, दो विषय मिलाकर के एक विषय बनता है, जैसे कि इतिहास है और दूसरा विषय है नागरिक शास्त्र, और दूसरा एक कॉम्बिनेशन होता है भूगोल और अर्थशास्त्र। तो आपका विषय इतिहास और नागरिक शास्त्र था, तो आपने इन 2 विषयों में किस प्रकार से तैयारी किया कि दोनों सब्जेक्ट में बराबर की महारत हासिल किया? क्योंकि 2 सब्जेक्ट में ज्यादातर कैंडिडेट अच्छे नहीं हो पाते और चयन उन्हीं का होता है जिनको दोनों सब्जेक्ट अच्छे से आ रहे हैं, क्योंकि सामाजिक विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, क्योंकि कट ऑफ कई बार
101, 102 नंबर तक गया है जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी में। तो कैसे जो है आपने तैयारी की शुरुआत किया था इतिहास और नागरिक शास्त्र विषय में? साथियों, परीक्षा में किसी एक किताब से, एक बुक से नहीं आता है। हमें बहुत सारी बुकें पढ़नी पड़ती हैं, पर शुरुआत हम जो करते हैं वो एक बुक से ही करेंगे। जैसे कि हम इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास में हम पहले यूनिक पढ़ सकते हैं। यूनिक भी जैसे दिल्ली पब्लिकेशन की है, तो पहले हम यूनिक का तैयार करें। और पढ़ने में हम लोग बुक्स को के साथ साथ नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। हम बुक्स को पढ़ते जाएं और नोट्स बनाते जाएं। एक बुक को पढ़ने के बाद दूसरी बुक को पढ़ें हम, और जो प्रश्न छूटे हुए हैं उनको दूसरी बुक से नोट करें। इस तरह से हम तैयारी हमको करना चाहिए। और बुक्स में जैसे कि एस के पांडे सर ने बताया अभी, उसकी जो भाषा है बहुत इजी है। और जैसे आधुनिक है, प्राचीन है, मध्यकालीन है, तो प्राचीन में केसी श्रीवास्तव आती है, एस के पांडे भी आती है, और बहुत सारे राइटर्स हैं। तो हमें शुरुआत जो करनी है वो एक बुक से करनी है। पहले एक बुक को पढ़ना है, उसके नोट्स बनाना है, फिर दूसरी बुक को पढ़ना है, उसके जो प्रश्न पहली में नहीं मिल रहे हैं दूसरी से ढूंढकर उसमें नोट करना है। और इस तरह से हम कंटिन्यू बुकों को पढ़ते जाएंगे और प्रश्नों को नोट करते जाएंगे। और जो गत वर्षों के जो घटना चक्र हैं उनको कई राउंड पढ़ना है। किसी भी सामग्री को एक बार पढ़ने से कुछ होता नहीं है, इसलिए हम लोग कम से कम किसी सामग्री को 3 बार 4 बार, और जितनी बार ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा हमको उससे मिलेगा। सर, अभी एक फॉर्म आया हुआ था LTGIC का, और आपका अनुभव आपसे मैंने कई बार सुना है कि आपने GIC में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था और आपका सिलेक्शन लगभग कुछ ही नंबरों से रुका था। तो क्या जो है रणनीति रही कि आपने LTGIC में भी लगभग सफलता हासिल कर ली थी? सर, LTGIC के लिए यही कहेंगे कि विषय में तो पकड़, अगर तैयारी करते हैं TGT PGT की, तो विषय में पकड़ तो बन जाती है। लेकिन जो उसमें GK GS आता है, तो GK GS में भी अगर हम उतना ही करें जितना हमको पता है तो शायद उसमें भी सिलेक्शन ले सकते हैं। और उसमें अलग से प्रश्न नहीं आते हैं कि LT में अलग से प्रश्न आते हैं, हालांकि उसका पैटर्न इस समय चेंज हो गया है। जब हम लोगों ने पेपर दिया है तो उसमें एक ही पेपर हुआ था, तो उसमें जो GK का पैटर्न था या जो विषय का था, तो उसमें हमको उतना ही करना है जितना हमको आ रहा है, उसमें माइनस को टच नहीं करना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर ने जैसा कि बताया कि LTGIC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जितना आता हो उतना ही करें, लालच में ना फंसे। आप अगर देखेंगे गत वर्षों की कट ऑफ देखें तो LTGIC का एक खास पैटर्न आपको दिखाई देगा कि बहुत कम नंबर पे 150 में लगभग 85 और 80 नंबर पर जनरल में सिलेक्शन हुआ है। ये बात आप एकदम नोट कर लीजिए। क्यों? क्योंकि इसमें GS भी है, क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग भी है 1/3, और आपको अपने सब्जेक्ट में जो क्वेश्चन एकदम सटीक पता है आप उसको ही टिक करें। गलत क्वेश्चन टिक करेंगे तो आपका क्वेश्चन वो आपको माइनस मार्किंग की तरफ लेकर के जाएगा। तो ये जो है रणनीति आपको रखनी है। मुझे लगता है कि आप लोगों को जो है ये वीडियो बहुत हेल्प करेगा आगे आने वाली आगामी तैयारी करने में। तो मैं अगली क्रम में जो है चौरसिया जी से ये पूछना चाहता हूं, रमाकांत सर से, कि उनकी क्या जो है रणनीति रही लास्ट एग्जाम के समय, उन्होंने क्या फॉलो किया। जैसे अगर 2 महीने 3 महीने, जैसे TGT का एग्जाम 3 महीने बचा हुआ है, दिसंबर में पेपर है, तो किस प्रकार की रणनीति रखनी चाहिए कि दिसंबर वाला पेपर जो है 2 महीने का समय अगर हमारे पास बचा हो तो क्या किस रणनीति से तैयारी करनी चाहिए? सर, ये कहना चाहूँगा, सबसे पहले क्या है, जो भी छात्र इस कंपटीशन में बैठ रहे हैं वो सबसे पहले अपना टाइम टेबल के अकॉर्डिंग रिवीजन, जो भी विषय सभी के विषय जो होते हैं, जैसे सामाजिक विज्ञान में 2 विषय, किसी का एक स्ट्रांग है, किसी का एक वीक है, तो स्ट्रांग को तो बिल्कुल स्ट्रांग बना ही रखना है, उसे तो छोड़ना ही नहीं है। साथ में जैसे दूसरा विषय है उसको भी
कमजोर है तो उसमें और भी ज्यादा फोकस करनी होगी। और साथ में 2 सेट सामाजिक विज्ञान के जो छात्र विषय लिए हो, जैसे इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, 4 में से 2 विषय होंगे, तो एक एक 2-2 सेट डेली हल ही करना होगा। अगर उन सेटों को हल करके देखेंगे कि हमारा स्कोर कैसा जाता है, तो इससे क्या है, एक आत्मबल अपने में क्या पैदा होता है कि हम अच्छे उसमें हैं। तो सभी से यही निवेदन करना चाहूंगा कि अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए, समय ज्यादा से ज्यादा दीजिए क्योंकि समय कम है, और साथ में जो प्रैक्टिस सेट वगैरह हैं इन्हें ज्यादा से ज्यादा हल करिए, और ताकि सफलता आसानी से मिल सके। खास करके ये कहूंगा, जैसे राजनीति के विषय जो लिए हैं तो उसमें अर्जुन सिंह की आती है, एक नई सेट भी आई है। अगर इन सेटों को हम हल करेंगे, ये पीसीएस वगैरह के जो राजनीति के सेट हैं उन्हें भी हल करेंगे, तो उससे क्या हमें ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलेगा। और साथ में ये भी कहूंगा कि जो नेट जेआरएफ वगैरह के सॉल्व पेपर है आए हुए, इन्हें भी ले ले। कभी कभी इनसे क्या है कि 10-10, 15-15 क्वेश्चंस का फायदा हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप दोनों लोगों ने अपना कीमती समय दिया मेरे इस वीडियो के लिए, जिससे बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं कई दिनों से कमेंट कर रहे थे कि सर सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस का जो है वीडियो जरूर से जरूर बनाइए। उन साथियों को मुझे लगता है कि इस वीडियो से बहुत मदद मिलेगी तैयारी में, क्योंकि सामाजिक विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसमें जो है तैयारी कहाँ से शुरू करनी है, क्योंकि जब भी 2 सब्जेक्ट आपके विषय में जुड़ जाते हैं तो वो तैयारी कठिन हो जाती है। तो मुझे नहीं लगता है कि अब इसके बाद आपकी कोई समस्या रह गई होगी, लेकिन अगर फिर भी कोई समस्या रह जाती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपकी क्या समस्या है, और मैं दोनों सर लोगों से फिर नेक्स्ट वीडियो में उन समस्याओं के ऊपर हम बात करेंगे कि ये समस्याएं हैं, कमेंट के अनुसार हम लोग जो है उसका आंसर करेंगे। तो धन्यवाद सर, आज का वीडियो जो है आप दोनों लोगों की वजह से सफल वीडियो रहा होगा। तो आज इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट